हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार और हमारे साथ हैं आज आईसर मोहाली में जिनका इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। वो तीन स्टूडेंट्स, जीत, ऋत्विक, शशांक। टोटल 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये तीन स्टूडेंट अभी आपके सामने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी तीनों को, जीत, ऋत्विक एंड शशांक। चलिए एक एक करके बताते हैं। जीत बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैंने जब वहां दे के आया था, फिर 1 मंथ अभी तक बीत गया, वो ज्यादा ही बीत गया शायद। हम्म। तो सोच कि कहीं मेल करके सबको कांटेक्ट किए कर लिया और क्या। तो हम्म। थोड़ा सा चिंतित भी हो रहा था, लेकिन अब तो बहुत अच्छा ही लग रहा है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। ऋत्विक आपका कैसा? हाँ सर, काफी अच्छा लग रहा है। मेरा भी वही मतलब 1 महीने हो गया एग्जाम होने वहाँ पे, तो हम्म। काफी टेंस भी था, क्या क्या हम्म। होगा पता नहीं था। तो फिर हम्म। भी जो भी होता है अच्छा ही होता है। अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी शशांक, तुम्हारा कैसा लग रहा है तुम्हें? सर, तो इंटरव्यूज में फेलियर के बाद लग रहा था कि मतलब अब तो इसमें भी शायद मुश्किल है। हम्म। लेकिन एज इफ मैं सो रहा था, एकदम से ही बच्चे का एक स्टूडेंट का कॉल आया, मतलब वो हम्म। बोला कि भैया आपका हो गया है। हम्म। तो मतलब शॉकिंग था एकदम से। मैं पता नहीं चलने लगा मुझे कि मैं किसको फोन करूँ, आपको फोन करूँ, पापा को फोन करूँ। हम्म। तो हम्म। चलो। वेरी हैप्पी। अच्छा, इसी ने ही बताया था मुझे। तब फिर मैंने देखा आप लोग का नाम, तो मुझे लगा आप लोग को पता है कि नहीं पता है, तो मैंने फिर सबको, जीत को पता ही नहीं था। जीत लग रहा था। मैंने जीत को बताया भाई क्या हो रहा है। बोला सर ठीक हो सर, अपसेट हूँ। बोला क्या है? आपको नहीं पता था रिजल्ट आया है कि नहीं आया है? जीत। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं था। मैं तो सिर्फ जानता था आइजर कोलकाता का एम सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि आइजर मोहाली का निकल गया है। मैं वेट कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक एक करके सबको बताओ। शशांक, तुम बता रहे थे कैसा, ये कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस, कैसे जुड़े, कब जुड़े, कैसे क्या रहा? हाँ। सर, मेरा जैम जब क्लियर हुआ तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मुझे तब पहले इतना मतलब सपना नहीं था ऐसा कोई कि हाँ, मतलब डायरेक्ट पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना है। तब हम्म। जब मैंने जैम की प्रिपरेशन शुरू की थी 1 साल पहले, मतलब वही 2022 में, तो मैंने ये सोचा था कि बस आईआईटी मिल जाए कैसे भी, हम्म। और अच्छा आईआईटी मिल जाए। तो हम्म। वो मैंने सोचा था। बट जब जैम में 80 रैंक आई तो फिर मुझे मतलब प्रोफेसर्स ने भी कहा, सभी ने कहा कि तुम इंटरव्यू सब जगह देना, भरना। फिर मैं धीरे धीरे देखने लगा कि कैसे क्या है इंटरव्यू का। और टीएफआर में मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था तभी, तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा था, क्योंकि औरों का हुआ था तो मेरा नहीं हुआ था। तो दैट इज वेरी कॉमन। तो फिर मैंने उसके बाद आपका देखा चैनल, तो हम्म। मैंने आपके को कांटेक्ट किया था। पहले भी आपको कांटेक्ट किया था, पर उस समय इतना ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन था मेरे दिमाग में, मैं करूं क्या। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं मतलब एकदम से कोई प्लान नया चेंज करना, और वो भी 1 महीने पहले एग्जाम के, थोड़ा मुझे डिस्टर्बिंग लग रहा था। और अदर इश्यूज भी थे। फिर मैंने आपका इंटरव्यू बैच लिया, इंटरव्यू बैच को लिया तो मुझे ये पता चला कि मेरा बेस हिला नहीं, बहुत ज्यादा हिला हुआ है। आपने बोला था कि तुम मतलब काम चला हुआ है तुम्हारा बेस, ऐसा बोलना। तो वो सही था। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छे से करनी है, हम्म। कि अ, वो उस लेवल का मैंने नहीं किया है जिस लेवल का मेरा होना चाहिए। और उसके बाद इंटरव्यूज मैंने पहले आइजर भोपाल का था जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो हम्म। आइजर भोपाल में इंटरव्यू हुआ तो मुझे वहाँ हवा पानी का अंदाजा लग गया था तुरंत, क्योंकि उन्होंने पहला ही क्वेश्चन पूछा मुझसे कि क्या पढ़ के आए हो। तो मैंने बताया उनको कि मैं ग्रुप थ्योरी पढ़ के आया हूँ। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैं उसी में अटक गया। और फिर उसके बाद मैं आए उसके बाद मैंने आइजर मोहाली का दिया था। और आइजर मोहाली के बाद आईआईएससी का दिया। आईआईएससी और आइजर भोपाल का तो रिजल्ट मतलब विद इन 1 वीक आ गया। और दोनों में ही नहीं हुआ मेरा, तो मुझे बहुत मतलब पेनफुल था वो काफी। लेकिन आइजर मोहाली का मैं वेट कर रहा था 1 महीने से। पहले पता चला था कि 20 तक आ जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद मैं वेट कर रहा था। पहले केमिकल का आया, फिर बायोलॉजिकल का, अब जाकर हम लोग का आया। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आप यहाँ रेगुलर बैच भी, तो क्या आपको लगा ऐसा चीज जो आप यहाँ रेगुलर बैच में जुड़े? आप इंटरव्यू बैच के सर, आए थे तो फिर। रेगुलर बैच में मैं जुड़ा, मुझे मतलब पहले इतना आइडिया नहीं था कि किस तरीके से क्या पढ़ाई होगी। पर एक एक चीज आप
धीरे धीरे जो सोच डेवलप करनी चाहिए, होनी चाहिए, मतलब किसी टॉपिक के लिए, जैसे हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रियल पढ़ रहे हैं, तो कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए वो ना तो मुझे पता था और ना मैंने उस तरीके से पढ़ा था। जो जो भी आप पढ़ा रहे हैं काफी हेल्पफुल रहा है अभी तक। जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हाँ कुछ तो बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप हो रहा है मेरे अंदर। तो दैट इज आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। अरे तुम आगे बढ़ो, बहुत अच्छा। हाँ जीत, आप बताओ। जीत पूरे हमारे एकदम हाँ, टिपिकल मैथमेटिशियन लग रहे हैं एकदम, मतलब लग रहा है रिसर्च में ये देंगे पूरा तोड़ फोड़ मचा। हाँ जीत, प्लीज कंटिन्यू। मैंने जैम के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं लिया था, तो वो मेरा एक गलती था। लेकिन मैंने जब जैम दिया, मैंने जब फर्स्ट डे एक सेकंड, एग्जाम क्या बोले? एग्जाम के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन लिया था, वो मेरी लड़की थी, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जैम के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं लिया। वो अच्छा मैंने जैम। जो जैम का डेट था वही मेरा हम्म फर्स्ट एग्जाम था। मैंने हम्म कोई मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं दिया। तो हम्म। थोड़ा रैंक रैंक आया था 597। तो मैंने फिर समझा कि अगर मैं थोड़ा प्रिपेयर होता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हम्म तभी मैंने आपका यूट्यूब पे जो आईएसआई का क्रैश कोर्स वाला वीडियो है वो देखा। हम्म फिर मैंने इनरोल होने का चांस लिया। और हम्म यहाँ इनरोल होके मुझे पता चला कि कॉन्सेप्ट बहुत बूस्ट करना है हम्म और बहुत कुछ सीखना है। तो हम्म तब मैं सीखने लगा और तभी से मेरा और भी जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट है वो होने लगा। तो हम्म तभी मेरा टीचर्स ने कहा कि तुम्हारा आईआईटी अच्छा नहीं हुआ तो क्या क्या हुआ, तुम आइजर में अप्लाई कर सकते हो, वो भी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। हम्म तो हम्म तब मैंने बहुत आइजर्स में अप्लाई किया। लेकिन पहले मैंने आइजर टीवीएम पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उस हम्म इंटरव्यू के बाद मैंने समझ गया था कि इंटरव्यू के लिए कुछ और ही चाहिए और बहुत मेहनत चाहिए है। हम्म तो तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ी बहुत सीख मिली मुझे कि कैसे हम्म मैं इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करना है, क्या कहना है। हम्म तो उसके बाद उसका जो सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया था। लेकिन हम्म। मैंने सीखा, उस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखा मैंने। वेरी गुड, तो वेरी गुड। वही वही सब मैंने अप्लाई किया आइजर मोहाली पे, जो जो गलतियां थी उसको सुधारा। तो हम्म। फिर तो आइजर मोहाली में उससे बेहतर ही हुआ था एक्चुअली। तो गुड यही है। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो वो जो आप क्रैश कोर्स जो आप जुड़े थे, तो उससे आपको इंटरव्यूज वगैरह में या कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में आपको फायदा हुआ? आपका ये जो थॉट प्रोसेस था पहले मैथमेटिक्स यहाँ जुड़ने से पहले जैम के दौरान, और जब आप आई के लिए यहाँ पर आए थे पढ़ने के लिए, उसमें कैसा ट्रांजिशन आपको लगा मैथमेटिक्स में? हाँ हाँ, वो तो जब जब थोड़ा सब स्टडी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो उसका जो इनर मीनिंग है वो समझ में आती है। तो वहाँ बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे कि क्वेश्चन देखने के बाद मुझे लगता है हाँ यहाँ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो ये हम्म बहुत मुझे फायदा, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट मुझे बहुत अच्छा हुआ यह पढ़ने का। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे पढ़ना है कि नहीं। मैंने आपको भी बताया था कि मेरा कॉलेज का तो लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, एक साथ क्रैश हो गया, क्लास करना मुश्किल हो गया। लेकिन बहुत फायदा हुआ मुझे, बहुत फायदा हुआ। ऋत्विक, आप पे आते हैं। ऋत्विक का बता दो, इसका रैंक भी बहुत अच्छा है जैम में, और इसने बहुत मेहनत किया इस लड़के ने, और कम समय में इसने बहुत अच्छा तहलका मचाया है। ऋत्विक, या प्लीज। हाँ सर, बस अभी सब कुछ मतलब आपका वो क्लास से बहुत फायदा था। मुझे तो उतना आ, आपका बारे में पता था, पर जब जैम के बाद हुआ था तो मतलब मुझे मैं भी सोच रहा था कि इंटरव्यू के लिए शायद कहाँ पे कुछ देखूंगा। और तो तभी आपका एक वीडियो आया था, मुझे पता है, एक सुबह मतलब आफ्टरनून के टाइम पे मैं ऐसे बैठा था तो देखा आपका वीडियो आया है वहाँ पे। और इंटरव्यू के लिए एक अलग से बैच हो रहा है। तो हमने देखा था कि ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और सच में वो काफी, मैंने तो काफी एंजॉय किया था आपके क्लास में। तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। उ- उस क्वेश्चन के वजह से ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दोज क्लासेस एंड चलो। मुझे तो उतना कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था इस रिजल्ट के बारे में। फिर भी एग्जाम तो देना था, क्योंकि आइजर मोहाली मेरा एक बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, वहाँ का हम्म प्रोफेसर, वहाँ का रिसर्च, हम्म ये सब। हम्म तो ये हम्म था कि एक बार जाऊं और एग्जाम दे के आऊं। एग्जाम मॉडरेटली हुआ था। उसके बाद तो बहुत दिन बाद रिजल्ट आया। अभी बहुत हम्म। हैप्पी। चलो, मैं बहुत खुश हूँ ऋत्विक, तुमने बहुत अच्छा, तुम कंफ्यूज भी थे, एंड मैं बस यही बोलूंगा कि ऐसे ही बढ़ते रहो। समटाइम्स मैं जाता है बी कंफ्यूज, कभी कभी कंफ्यूज रहना भी बहुत अच्छी बात है। उसे कहीं ना कहीं आप
मेहनत करते रहते हो अपने आप को एक सही रास्ते पे लाने के लिए। तो दैट्स रियली गुड, और वो आपके लिए वर्क किया। एंड चलो, हाँ शशांक, तो बताओ क्या था जर्नी। आप बता रहे थे कुछ उस टाइम पे, थोड़ा इमोशनल हो गए थे आप जब यहाँ जुड़ रहे थे, तो क्या था वो मोमेंट, ये बताइए। सर मेरा ऐसा था कि मतलब एग्जाम जैम का 2 महीने बाद था, दिसंबर में, टाइफर में नहीं हुआ था। हम्म। तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, क्यों नहीं हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्जाम था उसमें नहीं हुआ है, अभी जैम हम्म। आने वाला है उसमें भी क्या पता ऐसे ही हो जाए। तो हम्म। मुझे मतलब एक फियर सा आ गया था कि ऐसा ना हो जाए कि मेरा 1 साल 1.5 साल का जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाए। हम्म। तो मुझे लगा कि ज्वाइन करना चाहिए। फिर हम्म। भैया ने मतलब समझाया कि देखो अभी जो तुम कर रहे हो, हम्म। मतलब तुम, मतलब मैं मॉक टेस्ट भी दे रहा था तो उसमें काफी मतलब 62 65 नंबर्स आ रहे थे। तो भैया बोले कि अगर तुम मेहनत पे अपनी भरोसा रखो तो हो जाएगा। तुम मतलब एकदम से प्लान मत चेंज करो तुरंत, न मतलब उसका प्रेशर अलग आ जाएगा, मे बी हो जाए कि दोनों का तुम संभाल ना पाओ और फिर उसके बाद गड़बड़ हो जाए। तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी वेट कर लेते हैं। आपसे बात हुई थी पर उसका सॉल्यूशन नहीं निकला था तभी। फिर मैंने एग्जाम दिया, होपफुली एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आ गया था इस बार, लेकिन हाँ एग्जाम काफी अच्छा हुआ। फिर जब हम लोग का रिजल्ट आया तब मैंने सोचा कि हाँ अब तो इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो हम्म। फिर, लेकिन आइजर भोपाल वाला इंटरव्यू हॉरिबल था मेरे लिए, मतलब हम्म। दे पॉइंटेड मी, उन्होंने कहा भी बाद में कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर पीछे क्या हो रहा है बैकग्राउंड में वो भी जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है वो, बहुत जरूरी हाँ, है, जरूरी नहीं है वो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी जरूरी है। है। बट हाँ, एनीवे, तो चलो। उन्होंने ऐसे ही बोला। तो जब जुड़ रहे थे आप तो बता रहे थे कुछ पिताजी कहीं आपके लिए, क्या था वो सीन? मतलब अभी तो पापा गए थे यात्रा पे अमरनाथ की। हाँ। तो पापा को मतलब अभी तो वहां पे नेटवर्क नहीं रहता है वहां पे। हाँ। हाँ। तो मैंने फोन किया तो पापा तो बहुत खुश थे, मतलब उन्होंने बोला मिठाई मिठाई ले आओ भाई बांट दो। तो वही, उसके बाद गुड। मैंने सबसे पहले आपको फोन लगाया, तो फिर आपको मैसेज भी किया था। चलो चलो, बहुत खुश, बहुत खुश। हाँ जीत, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जीत? पेरेंट्स तो बहुत ही खुश हो गए। और और यह सब कह रहे थे कि कोलकाता में होने के बाद तो बहुत सारा बोला ऑप्शन और कुछ देखने की नहीं चाहिए। कोलकाता हम्म। में हो गया तो बाड़ी के पास भी है, ठीक है, घर हम्म। के पास भी है, तो बोला कि यहाँ एडमिट हो जाओ। लेकिन अब हम्म। यहाँ हो गया तो फिर कह हम्म। रहे हैं कि ठीक है, तो सोचना तो चाहिए। हाँ सोचना चाहिए। अच्छा, इंटीग्रेटेड पीएचडी में आपका हुआ है। आई थिंक वहाँ स्कॉलरशिप्स भी मेरे ख्याल से होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, राइट? तो हाँ हाँ बहुत अच्छी हाँ। बात है। और इंटीग्रेटेड पीएचडी है आईसर मोहाली, अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है। रिसर्च बहुत अच्छा होता है, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं बहुत अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे, है ना? सब अपने अपने जगह पर अच्छा है, चाहे वो आईसर कोलकाता हो, वहाँ पे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आप जहाँ भोपाल की बात कर रहे हैं, त्रिवेंद्रम की बात कर रहे हैं, अ, कोलकाता की बात कर रहे हैं, बहुत सारे जितने भी आईसर्स हैं, सब आपका चॉइस क्या है, इट्स डिपेंड अपॉन यू, है ना? आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, और उस अनुसार से मैं यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इट्स योर चॉइस। टीचर का काम है कि भैया आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ। नाउ इट्स योर चॉइस, आप कहाँ जाओगे, अब यू शुड चूज, ठीक है? तो वो काम है, अब हम्म। आपको उसको अच्छे से निभाना है। तो एक चीज ये बताओ जीत, क्योंकि आपका तीनों में रैंक आपका बहुत अच्छा नहीं था जैम का, मतलब अच्छा कि आपका रैंक बहुत ही खराब था। तो जब हम्म। रैंक आया आपका आईआईटी जैम का, या आईआईटी जैम का रिजल्ट के पहले आप यहाँ ज्वाइन किए थे, कि एग्जाम के बाद आपने ज्वाइन करा था यहाँ पे? एग्जाम एग्जाम के बाद। एग्जाम के बाद। तो मतलब एग्जाम देने के बाद आपको पता चल गया था कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा नहीं है, दैट यू आर सो मच श्योर हम्म। कि मेरा रैंक बहुत अच्छा हम्म। नहीं आएगा? तो उस हाँ दौरान हाँ। का जो आपका माइंडसेट था वो क्या था, मतलब क्या लग रहा था कि यार इतना मेहनत किया या मेहनत नहीं किया इस वजह से रैंक खराब आया, अब मुझे मैथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उस टाइम का थॉट प्रोसेस आपका क्या था? हाँ, तो उस समय तो एक्चुअली मुझे पहले लगा था कि थोड़ा मेहनत कर लेनी चाहिए था, क्योंकि हम्म। मैंने जैम के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो हम्म। बहुत जो दोस्त है वो लोग प्रिपरेशन कर रहा था, तब मैंने नहीं किया, ये हमारा गलती, बहुत बड़ी। हम्म। हम्म। और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरा कॉलेज का प्रोजेक्ट भी चल रहा था, मैं अलजेब्रा पे प्रोजेक्ट भी कर रहा था हम्म। उस समय। हम्म। तो हम्म। मुझे लग रहा था कि मेरा प्योर में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं कहीं पे ज्वाइन करके कुछ हम्म। रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रिपरेशन ले सकता
वाह, तो गुड। डर डर भी लग रहा था कि मैं अगर इस तरह प्रिपरेशन लेने के बाद अगर कॉलेज का एग्जाम खराब हो जाए तो क्या होगा, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं दोनों एक साथ। तो डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर कॉन्सेप्ट एक तरफ से बिल्ड हो रहा है तो माइंडसेट भी बिल्ड हो रहा है, तो कॉलेज के लिए वो हेल्पफुल ही होगा। हम्म शायद सिलेबस एक हो ना हो, माइंडसेट तो बढ़ रहा है ना, वो तो हम्म पढ़ने में सुविधा ही होता है। तो हम्म बहुत हम्म। ही हेल्प हुआ। बहुत बढ़िया जी, तुम बहुत मैच्योर हो यार, मतलब इस एज में इतना मैच्योरिटी आनी कम बड़ी बात नहीं है, और वेरी मैच्योर, कीप इट अप, नो दैट्स रियली गुड। तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था, जो तुम पहले पढ़ रहे थे या तुम जो सोच के आए थे, तो तुमको वो सारी चीजों में कैसा डिफरेंस लगा? जो सोचे वो तुमको मिला या तुमको कैसा रहा? हाँ हाँ, मैंने पहले जब होता था तो थोड़ा टाइम लगता था कि क्रैक होने में, कि ये हो रहा है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है। तो जब यहाँ पे पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सही से सब कुछ जाना तो क्रैक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्वेश्चन देख के आपको मालूम होना चाहिए कि ये करना चाहिए मुझे। अगर प्रोग्रेस हुआ एक तरफ तो आंसर बन जाता है। तो पहला वाला जो स्टेप है प्रोग्रेशन, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि सोचना सही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने वो बहुत सीखा कि कैसे सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए। देख रहे हो शशांक, रोहित, ऋत्विक, बहुत मैच्योर दोस्त है आपका, बहुत अच्छा मैच्योर दोस्त मिला है आपको वहां पे। बहुत हेल्प करेगा ये आपको। मैं गारंटी के Yes. साथ बोल रहा हूँ। गुड। ऋत्विक, आप बताइए, आपका कैसा था उस टाइम पे जैम का दौरान, और वो एक माइंडसेट कि यार होगा नहीं होगा, जैसे आप खुद बता रहे थे कि कहीं नहीं हो रहा है सिलेक्शन या वो सारी चीजें, उस दौरान कैसा था एक दिमाग में? क्योंकि ये बहुत सारे उस बच्चों को हेल्प करेगा जिनका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं गया है, जो जीत की तरह जिनका जैम का रैंक बहुत खराब रहा है, तो उन लोगों को ये शायद सजेशन बहुत हेल्प करेगा। यस, ऋतिक। हाँ तो मतलब मेरा यही था कि मुझे पता था कि काफी जगह पे मेरा वीकनेस है, और ये मैं मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लाना था कि वीकनेस मुझे पता है, पर इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैसे करें यही सॉल्यूशन को ढूंढ रहा था। तो इसका तो सॉल्यूशन मुझे पता था कि और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो हाँ। रिजल्ट पे उतना फोकस नहीं करता हम। मुझे तो प्रोसेस पे ही अच्छा, मतलब प्रोसेस पे ही ध्यान देते हैं हम, उतना कुछ जो भी हो जाएगा देखा जाएगा। अगर हो भी गया और मुझे अच्छे से नहीं पता तो भी इससे क्या फायदा। तो हाँ, मेरे लिए यही था कि मैं अपना जो भी है चीज उसको बेहतर करूं। और एक मतलब मुझे पता है कि मेरे से बहुत आगे बहुत स्टूडेंट है, तो हम तो मतलब कंपटीशन मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली। मुझे पता है कि वो लोग बहुत आगे निकल चुके थे, हमको भी निकलना है। तो हम्म इसलिए मेहनत तो हम कर रहे थे, वैसे हम्म कुछ नहीं था कि हम बैठे थे। पर ये हम्म था कि आपके थ्रू आने के लिए मुझे एक चैनल मिला था अच्छे से कि किस तरीके से मेहनत करना है, कैसे पढ़ना है, और मतलब कैसे सोचना है। ये सब चीज मुझे बहुत हेल्प हुआ उस टाइम पे। शशांक, तुम्हारा जब आईआईसी में Yes. नहीं हुआ, मुझे याद है तुम आईआईसी के लिए आए थे, तुम्हारे बैच के, मेरा रेगुलर बैच का जो स्टूडेंट था अजीत, उसका अजीत का कंसिडर हुआ था। हुआ। Yes. हाँ। तो क्या था वो जब नहीं हुआ आईआईसी में, या आप जहाँ सोचे थे नहीं हुआ और बाकी जो मेरा स्टूडेंट था उसका हुआ, उस टाइम का क्या था सिचुएशन? सर सिचुएशन बहुत क्लियर था, मुझे पता था कि मुझे मतलब उस लेवल का नहीं आता है। नहीं आता है तो नहीं हुआ, तो मुझे बहुत ज्यादा खराब नहीं लगा था। पर हाँ ये था कि करना है, मतलब हम्म अभी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा। मुझे हम्म करना था, मैंने इसीलिए तुरंत आपका रेगुलर बैच ले लिया था। आपको हम्म फोन भी किया था कि सर मुझे जाना है आईएससी। मैंने बोला हम्म था आपको, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर मैंने देखा। मतलब कह नहीं सकता। मैं फिलहाल हम्म बीएचयू में था। बीएचयू का भी एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन आईएससी वाज मोर फैबुलस। मतलब हम्म। उससे, बीएचयू से अच्छा अभी तक मुझे जो इंस्टीट्यूट लगा वो आईएससी लगा। तो मुझे अलग वहां ही जाना दुनिया था। है और वो अलग ही हाँ दुनिया अलग ही है। दुनिया है। हाँ अलग ही दुनिया है, सो नेचुरल, मतलब वहां पे इतना। तो वही, तो तो आप मुझे था लोगों कि ने, जाना है। हाँ, आप लोगों ने ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं? हाँ शशांक, आप कहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं या सर कर मैंने रहे हैं? बीएससी कंप्लीट किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। बीएचयू से। ऋत्विक, आप? मैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी से ओ, किया है। विश्व भारती से थे हमारे कुछ थे, दो, हाँ हाँ। मेरे, क्या नाम है उसका, भूल रहे हैं, आप ही नाम बता दीजिए। अरिजीत, शायद अरिजीत शायद। शुभम। हाँ हाँ, हाँ अरिजीत अरिजीत और मैं, शुभम। वो हम एक ही क्लास के थे तो सब लोग। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अरिजीत शायद अभी नाइसर में है, राइट?
इफ आई एम नॉट हाँ, रॉन्ग। नाइजर बुक और शुभम भुवनेश्वर में है। शुभम शुभम भी आपका बैचमेट, दोनों हाँ तीनों लोग हैं। हाँ हाँ। वाह वाह वाह। ठीक है। जीत, आपका बीएससी कहाँ से चल रहा है, या आप कहाँ से? मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से की। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता, चलो सबको बहुत अच्छा। तो सेंट जेवियर्स में होने के बावजूद अगर आपका जैम में रैंक खराब आया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेते हैं जी? दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, आपका कि रैंक बहुत खराब है? उसका बहुत बड़ा रीजन है कि 2 ईयर ऑनलाइन हुआ था। ये बहुत बहुत हाँ। तो ऑनलाइन हमने भी पढ़ाया था, आप लोग सब यहाँ ऑनलाइन अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो ये ऑनलाइन और वहाँ जो कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ा, क्या अंतर आपको लगा? व्हाट वाज द डिफरेंस जी? कॉलेज का ऑनलाइन का क्लास, कॉलेज की तरफ से हमारा जो ऑनलाइन क्लास हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। टीचर ने बहुत ही अच्छे पढ़ाया, बहुत ही अच्छा रेगुलर क्लास हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ। हम्म, हम्म, लेकिन जो जो गलती थी वो है कि उस दौरान कम्युनिटी नहीं बिल्डअप हुआ। हम्म। ये थोड़ा मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि सब लोग एक तरफ प्रिपेयर हो रहा है लेकिन हमारा कम्युनिटी नहीं बना। जब कॉलेज में पहुंचा 5th सेमेस्टर में तो सब कम्युनिटी एक साथ हुआ, तो सब कह रहे हैं कि इस एग्जाम का उस एग्जाम का। तो सभी पता चला कि ये थोड़ा करना चाहिए, तो वो रियलाइज होने में थोड़ा देर हुआ कि ये पूरा पूरा गलती मेरी है और किसी का नहीं। लुक एट हिम, ही एक्सेप्ट। सचान, ठीक है ऋत्विक, है ना? ये पावर, गुड गुड। हाँ। हाँ। तो ये चीज अच्छा लगा, चलो तुम ये चीज को समझते हो, क्योंकि दो तीन कॉलेजेस हैं आपके कोलकाता में दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बेलूर मठ, और एक दो आप नाम बता दीजिए, मैं फॉरगेट हो रहा हूँ। एक बेलूर मठ हो गया, और कौन कौन सा हम्म हो गया? जो ग्रेजुएट लेवल के स्कूल्स के लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, क्या क्या नाम हो गया? एक आपका जेवियर हो गया, एक बेलूर मठ हो हम्म। गया, और कौन कौन सा हो गया? नरेंद्रपुर रेसिडेंशियल कॉलेज। नरेंद्रपुर, रामपुर। हाँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वहां से, और एक प्रेसिडेंसी, दो। प्रेसिडेंसी जादवपुर। यस। दीज आर, मतलब ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के लिए ड्रीम होता है, जिसको ICICMI नहीं मिल पाता है, तो वो लोग ये सब हम्म। कॉलेजेस में ट्राई करते हैं। राइट, वेरी गुड। ठीक है शशांक, तो ग्रेजुएशन यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस रहा शशांक, वो कैसा रहा? आपको लगा एक टिपिकल ऑनलाइन जैसा, या यू फेल्ट दैट कि हाँ यार मुझे दिख रही है चीजें, थोड़ी विजुअलाइज हो रही है, या? सर आपकी कोचिंग में? यहाँ पे, हाँ। हाँ सर, मतलब पहले शुरुआत में मैंने ज्वाइन किया था, आपने कहा था गूगल मीट से क्लासेस होंगी। हम्म, मैंने ज्वाइन किया, तब मैं IISc का इंटरव्यू दे के जस्ट 2 जुलाई को, मतलब मैं वहीं पे बैंगलोर में ही था जब मैंने आपकी क्लास की थी। हम्म। तो देख रहा था, काफी अच्छे से चीजें थे, एक एक चीज बारीकी से। आप डांटते भी थे बीच बीच में, सबको कॉल कर करके पूछते थे समझ में आया कि नहीं आया। मतलब ऐसा होता है ना कि एक होता है इन्वायरमेंट कि आप 100 बच्चों को, 500 बच्चों को भीड़ में पढ़ा रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, उनको पता नहीं है। वो भले ही अच्छा पढ़ा रहे हो, पर एक कनेक्टिविटी होती है टीचर की कि हाँ, मतलब वो हर बार आपको टोक रहा है हर चीज पे कि आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफी मुझे अच्छा लगा। ऋत्विक, आपका आपका कैसा रहा? हाँ ऑब्वियसली, मतलब आपके साथ जो भी टाइम थे, हम तो ऐसा हम तो फील नहीं किए थे कि हमारे मतलब कोई भी स्टूडेंट के साथ आपका कोई मतलब डिस्टेंस है। ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है कि सब लोग मतलब आप सबके साथ बहुत अच्छे से मिल जाते हो और उनके गलतियां उनको बता देते हो। तो ये तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। एंड ये तो बहुत बड़ी एक चीज थी जो मैंने देखा था आपसे। चलो जीत, तुम्हारा ऑनलाइन का कैसा रहा? वो जो ऑनलाइन तुम्हारा था, ऑनलाइन के जो जो तुम बता रहे थे, सो कॉल्ड कम्युनिटी गाइडलाइन, कम्युनिटी नहीं नहीं, फॉर। यहाँ आने के बाद तो मुझे 2 दिन के बाद देख रहा कि सबका सिलेक्शन हो जा रहा है, सबका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो वहाँ तो कम्युनिटी आर बहुत बिल्डअप हुआ क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी कुछ करना है। और फिर उसके बाद आपको भी देखा, आप माने आप जो कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझाते हो, तो वहाँ तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ ये। अब जीत थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट है, चलो तुमने तो एक्सेप्ट किया कि तुम्हारी वजह से, या तुम्हारी मेहनत की, या लापरवाही बोल लो, या केयरलेस बोल लो, जो भी रहा उसकी वजह से आपका जैम का रैंक खराब गया, या रैंक हम्म 500 इज नॉट बैड रैंक, बट जो आप हम्म डिजर्व करते हो वो नहीं मिला। हम्म बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे मेल्स मेरे पास पड़े हुए हैं भी, मैं मेल खोला हुआ हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया, बट रैंक बहुत अच्छा नहीं आया। आप ही के आसपास है, 500, 400, 600, मतलब ठीक है, उनको IIT मिल रही है, NIT मिल रही है, वो अलग बात है। लेकिन उनका था कि मुझे IISc मिले, या कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुझे कॉल आए, मैं इंटरव्यू फेस करूं।
वो नहीं हो पा रहा है। तो वैसे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है जीत? मैंने जो समझा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये 3 आवर का जो गेम है, सो उससे किसी का भविष्य नहीं डिपेंड हो सकता, ठीक है। वेरी गुड, अगर वेरी गुड। एक खराब भी हो गया, लेकिन बहुत पढ़े हैं, और पढ़ाई का कोई एंड नहीं होता, क्योंकि इसके बाद पीएचडी है, पोस्ट डॉक है, बहुत बहुत पढ़ाई हो सकता है। तो आपके लिए इंस्टीट्यूट का भी बहुत सिलेक्शन है। अगर अगले लाइफ में भी आप बहुत इंस्टीट्यूट को चूज कर सकते हो, फ्यूचर, नियर फ्यूचर में। तो इंस्टीट्यूट, आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है, वो कभी आपसे खत्म नहीं हो जाता, वह वहीं बैठा है। तो आप पीएचडी में ट्राई कीजिए, पोस्ट डॉक्टरेट में ट्राई कीजिए, आपको अगर पढ़ने का इतना ही शौक है तो वहां से ट्राई कीजिए। तो एंड नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप अगर एक में सफल नहीं हुआ तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम है, मेहनत करो, उससे सीखो और मेहनत करो, बहुत सारे एग्जाम दो, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते रहेगा। आप एक के बाद एक, जब आपको फेलियर एक्सेप्ट होगा तो आपका सक्सेस भी एक्सेप्ट होते रहेगा कि हाँ, गुड, गुड। बहुत जीत तो अच्छी बात है। समटाइम्स फेलियर होना अच्छी बात है, क्योंकि हम सीखते हैं उससे, जो हम हमारी गलती, अगर सब आपका आवाज बार बार म्यूट हो जा रहा है जीत। एनीवे, एनीवे, वी कि गॉट हम योर पॉइंट। कैसे सीख, तो ये होना चाहिए कभी ठीक, कभार। ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ ऋत्विक, आप बताइए। आपका रैंक बहुत अच्छा था ऋत्विक, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, रैंक नहीं अच्छा पाता। इस बार भी ऐसे लोग हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए, या जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो अभी इस बार जैम का एग्जाम देंगे? बहुत सारे का बहुत अलग अलग अपना ड्रीम होगा एग्जाम को लेके, चैट या फार का, जो भी। उनके लिए आपका क्या सजेशन है ऋत्विक? तो मेरा तो पहला सजेशन ये है कि सबसे पहले एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। और ये ये पहले दिन से ही होना चाहिए कि मेरे टारगेट यही है। तो ये अगर टारगेट है तो मुझे इस तरीके से जाना होगा और इतना टाइम के अंदर जाना है। तो टाइम अगर फिक्स नहीं होगा तो हम कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। कि हम मतलब कर लेंगे, पर कब करेंगे ये भी एक बात है। उसके बाद जब ये दोनों चीज होता है तो एक अंदर एक क्लैरिटी आता है। उसके बाद अगर कोई भी चीज, अगर कोई एग्जाम में फेलियर है या कुछ भी है, तो सबसे पहले देखना होता है कि किस किस कारण के लिए ये हुआ है। तो अगर खुद के जो गलतियां हैं उस पे सुधारना का बहुत जरूरी है। रिजल्ट एक दिन ना एक दिन हो ही जाएगा, पर कोई भी जगह पे चले जाओ, पर वहां पे जाकर खुद को ही पढ़ना होता है। तो गुड। इसलिए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो कि उनको अच्छे तरीके से समझो कि मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको ही पढ़ना होगा, कोई नहीं पढ़ाएगा। मतलब खुद से तो आपको ही समझना पड़ेगा सब कुछ। तो बहुत बढ़िया। मतलब वही सब चीज, इसको ही अच्छे से समझो। और एक क्लैरिटी रखो अंदर कि अगर आपके पास अगर क्लैरिटी होगा तो ही आप कुछ कर पाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड। शशांक, आपका क्या टर्न है? जो बच्चे एग्जाम, इस बार आपका रैंक बहुत अच्छा था, जैसे आपने पहले बताया कि आपको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था क्या आएगा, फिर आपने मॉक टेस्ट दिए या जो भी रहा, मॉडरेट रहा पेपर, आपने मेहनत किया, मेहनत आपने किया, इसका कोई दो तोड़ नहीं है, मेहनत किया है तभी जैम में आपका रैंक भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपसे ज्यादा मेहनत किए होंगे या थोड़े आसपास होंगे, नहीं रैंक आ पाया। अच्छा होता है कभी कभी एग्जाम में जाके पता नहीं क्या हो जाता है। तो वैसे सारे स्टूडेंट या जो इस बार जैम का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स या टीएफआर के लिए क्या आपका मैसेज है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे ही साथ का दोस्त है हम्म, जिसका भी हुआ है, हम्म, इधर मोहाली में ही हुआ है। हम्म, हम दोनों साथ में टेस्ट देने गए थे, उसका रैंक हम्म। कुछ 700 800 आया था। ओ माय सो गॉड। आप समझ सकते हैं कि सर, वो डिपेंड ही नहीं करता कि आपकी रैंक क्या है आइजर्स और इन सब में। वो आपकी सोच को देख रहे हैं कि मतलब आप कैसा सोच रहे हैं। और मैं सभी को यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोग मतलब जितने भी स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं प्रिपरेशन, बस हमको हर एक चीज को धीरे 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 करके अच्छे आपका आपका हाँ अनम्यूट हो गया। हम्म। प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। कॉन्सेप्ट तभी डेवलप, हाँ सॉरी, कॉन्सेप्ट तभी डेवलप होगा जब हमारे माइंड में, जब हम लोग एक एक चीज को अच्छे से सोचेंगे। मतलब वही है कि हमको बूंद बूंद से सागर भरना है यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो अपने आप ही सब सॉल्व हो जाएंगे। अभी भी मैं आपका क्लास ले रहा था, तो जो पहले क्वेश्चंस मुझे लगता था कि हाँ मैं बस बना रहा हूँ क्वेश्चंस, उसके पीछे का आइडिया क्या है मुझे नहीं समझ में आया। एक इंट्यूटिव था कि हाँ ये ऐसे हो रहा होगा, पर उसका क्लियर व्यू नहीं था मेरे पास। वो चीजें डेवलप करने की जरूरत है सभी को। और उसके बाद सक्सेस इतना दूर नहीं है, आराम से हो जाता है।
आज मुझे लग रहा है कि मैं सब मेरे साथ सारे टीचर्स बैठे हुए हैं और मैं सीख रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है आप तीनों के साथ। अब मैं बहुत सीख के जा रहा हूँ आप लोगों से। आई एम वेरी मच लकी कि आप लोग मेरे स्टूडेंट हैं। आई एम सो मच लकी। राइट। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार नहीं हो पाया एग्जाम, जैसा जीत ने, शशांक ने, ऋत्विक ने बताया कि यहीं पे एंड नहीं होता। इन्हीं के दोस्त का रैंक समझिए 700 रैंक है, और उनका आईसर मोहाली में हुआ। जीत का खुद 500 के आसपास रैंक है। कितना रैंक है तुम्हारा जीत? 597, 600 के आसपास। 600, एग्जैक्टली 600 में 3 कम। प्राइम नंबर 3 कम। सो ये है। ऋत्विक और शशांक का आई थिंक अंडर 100 रैंक है। राइट। शशांक का रैंक कितना है जैम में? 80 है सर क्या मेरा आपका? 80 था। 80 था 80। आपका ऋत्विक? नहीं, मेरा 200 था लगभग। 200 का, हाँ 200 का। तो इसीलिए रैंक ठीक है आपके पास। सब वैरायटी के स्टूडेंट, अंडर 100, अंडर 200 और अंडर 600, और एक अंडर 7 अंडर 800 वाले भी हैं। तो सभी लोग गए हैं अच्छे जगहों पर। तो मेहनत रखिए, जैसा इन लोग ने बोला, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट एट द एंड वही काम आएगा। रैंक आपको, या कुछ तरीके आपको रैंक 1 तक पहुंचा सकते हैं, 100 में 100, लेकिन उसके बाद जो मैथ में आपको जिंदा रहना है, राइट, मैथ में जो आपको सरवाइव करना है, या मैथ्स में जो आपको एंजॉय करना है, वो आपका कॉन्सेप्ट आपको लेके जाएगा आगे। तो वो अगर इंटरेस्ट, वो पैशन आपके अंदर है तो बहुत फायदा होगा। और आई होप इन लोग को आप लोग फिर से सुनिएगा, और बहुत अच्छा रहेगा। सो क्विकली सबसे एक बार, जीत, जो बच्चे इस बार बीएससी कर रहे हैं, अभी बीएससी में जा रहे हैं और जैम दे रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है फटाफट? उनके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको पहले दिन से मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। गोल आपको सेट करना चाहिए, और गोल ऐसे गुड। नहीं कि पहले से ही पता लगा कि पीएचडी में जा रहा हूँ। पहले हम्म। बीएससी के लिए एमएससी की तैयारी करो, फिर गुड। पीएचडी के बारे में वेरी गुड। ये पहले सोचो। अगर बहुत ये बढ़िया। सही से सोच लिया तो उसका अच्छे से सिलेक्शन हो हो जाएगा। जाएगा, बहुत बढ़िया ऋत्विक। जो बीएससी में भी पढ़ रहे हैं बच्चे और जैम या जो आगे एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए, हाँ। हाँ, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि पहले आप क्लियरली मतलब एक पहले सोच लो कि आप मुझे क्या करना है। अगर कोई भी मालूम एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उस एग्जाम के बारे में अवेयर हो जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतने टाइम होते हैं, सब कुछ। और उसके बारे में बहुत मतलब टाइम है ऐसा कुछ होता नहीं है। आप पहले से ही प्रिपेयर होने स्टार्ट कर दो और अवेयरनेस बढ़ाओ उसके लिए तो। गुड। बहुत बढ़िया। शशांक, जो सर बीएससी सबसे में पहला इस तो बार ये जा है रहा। कि सबसे पहला तो ये कि जो भी एग्जाम्स आपको देने हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी है। दूसरा बात, उसके लिए क्या क्या पढ़ना है वो हमारे लिए बहुत ही क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। तीसरा बात ये है कि जो भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू करना है। कोई भी एक चीज हमने हाँ, पढ़ी उसके बारे में कितना, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन जितना भी हो सकता है, हमने उसको सोचना है। सोचे। तब वाह। हमारा एक माइंड ओपन होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस पर्टिकुलर। दैट्स इट। वाह। बहुत बढ़िया। मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इंडिया आगे, फ्यूचर जो मेरे इंडियन मैथमेटिशियन होने वाले हैं, ये तीन बहुत सेफ हाथ में जा रहा है इंडिया का। और बहुत अच्छा आप लोग काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। और बहुत अच्छा, मतलब जो भी आप लोग करेंगे ना मैथ में, मुझे इतना उम्मीद जरूर है कि बहुत अच्छा करेंगे। मुझे बहुत खुशी लगेगा। एट द एंड मस्त रहना है मैथ में, काम करते रहना है, राइट है ना? चलो, तुम लोग बोले और अच्छा से यहाँ किए, और क्या बोले, तुम लोग को बस बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हैं अपने साइड से। थैंक यू सर। बहुत बहुत थैंक अच्छा थैंक तुम लोग यू। करो। और आई होप तुम लोग सब यहाँ खुश रहे होगे, है ना? थोड़ा डांट वगैरह पड़ा होगा मेरे साइड से, बट ठीक है। एट द एंड वो तुम लोग खुश रहे होगे, अच्छे से सब कुछ रहा होगा। अजीत, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं नहीं, वो तो सब अच्छे के लिए है। आज आज उसका रिजल्ट देख रहा हूँ। चलो, ठीक है ऋत्विक, फाइनल वर्ड कुछ? ठीक, बहुत मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा, और मतलब आपके तरीके बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, रियली चलो, थैंकफुल। शशांक। तो एंजॉय करना है बस मैथ्स को, चलो, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द। फिर बाकी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक और आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स, और उससे भी इम्पोर्टेंट जो लाइफ आप जी रहे हो, जो मैथ आप जी रहे हो, उसको अच्छे से जियो। अच्छे से एंजॉय करो मैथमेटिक्स को। फेल तो फेल सही, लेकिन मेहनत करके खुशी से वो करना एंजॉयमेंट। और अच्छे से पढ़ोगे तो मैं इतना लिख के बताता हूँ, बहुत खुश रहोगे मैथमेटिक्स में। ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द। अपना सबको ध्यान रखो। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ दिस। ओके, जितने भी 3 स्टूडेंट्स हैं हमारे सबको
ढेर सारी शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। ओके, बाय।